रघुवीर के पावन कथा, महावीर के पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन, सावन ये लाएंगे, सावन। बिंदु से सिंधु ने के सुंदर कहानी है, सुंदर सुंदर। कुछ बातें इसमें है नई, कुछ तो पुरानी है, कुछ तो पुरानी है, कुछ मंजिल से जो भटके उन्हें मंजिल से जो रास्ता दिखाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे, सावन। जाली मयाली आदि श्रमण भी संथारे लेते, संथारे लेते, विपुलाचल से अष्टकर्म तक मुक्ति वर लेते, मुक्ति वर लेते, मुक्ति। नालंदा से वाणिज्य ग्राम, नालंदा से फिर खुशियाँ जाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन, सावन ये लाएंगे, सावन। अनंत आनंद शांति के निकेतन शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण रविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जन शास्त्ररतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्विरतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं प्रभु महावीर गाथा। परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी की पावन मंगलमय जीवन यात्रा और उस यात्रा में हम सह यात्री बनने का प्रयास कर रहे हैं कि हम भी उस आध्यात्मिक यात्रा का
आनंद लेते हुए कर्मों की निर्जरा कर सके। परमात्मा भगवान महावीर स्वामी का 34वां चौमासा 34th नंबर का चतुर्मास नालंदा में संपन्न हो रहा है और उन्हीं के श्री चरणों में जाली, मयाली, उबियाली इत्यादि इन संतों ने परमात्मा की आज्ञा लेकर विपुलाचल पर्वत पर जाकर संथारे ग्रहण की और सर्व कर्म क्षय करके ये भी सिद्धत्व की ओर प्रस्थित हो गए। नालंदा से परमात्मा का अब विहार प्रारंभ हो जाता है वैशाली नगरी की ओर और वैशाली के निकट वाणिज्य ग्राम और वाणिज्य ग्राम का द्युति पलाश नामक चैत्य परमात्मा वहाँ विराजित होते हैं और वहाँ एक समृद्ध श्रेष्ठी सेठ व्यापारी जिनका नाम है सुदर्शन श्रमणोपासक। क्या नाम है? ये जैन शब्द तो बहुत बाद में लिखा जाने लगा, मगर पहले पहचान के लिए पीछे क्या शब्द आता? श्रमणोपासक, जो श्रमणों की उपासना करते हैं। श्रमण जो कर्म काटने में श्रम करते हैं, जो अपने मन को हर परिस्थिति में समान रखने का श्रम करते हैं, जो समन है वो श्रमण है और जो अपने भीतर पूर्व जन्मों के कषायों के उदय के समय अग्नि शमन की तरह उपशम भाव के द्वारा उन कषायों की आग का शमन करते हैं, उन्हें भी श्रमण कहा जाता है। और उनकी उपासना, क्योंकि भगवान कहते हैं उपासना से ज्ञान का फल मिलता है। स्थविर गुरु भगवंतों के चरणों में उनकी उपासना करना। यहाँ उपासना का मतलब कोई दीपक जलाकर, कोई धूप बत्ती करके, आरती का थाल लेकर के नहीं, बल्कि गुरुओं की शिक्षाओं के समीप रहने के लिए, उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए गुरुओं के समीप जाना, उनकी आज्ञाओं के अनुरूप चलने के लिए भगवान की आज्ञाओं को जानने का भाव बनाना। तो उप का मतलब समीप, आसना का मतलब बैठना। तो भगवान की आज्ञा के समीप समीप रहने का जो अभ्यास करते और वो भगवान की भगवत आज्ञाएं जिन श्रमणों के श्रीमुख से सुनने को मिलती और उनकी जो उपासना करते, उन्हें श्रमणोपासक कहा जाता। और श्रमणोपासक को ही श्रावक, श्रमणोपासिका को ही श्राविका कहा जाता है। तो परमात्मा के मंगल में पदार्पण से तत्वों के ज्ञाता, धर्म के रहस्य को जानने वाले सुदर्शन श्रवणोपासक परमात्मा के आगमन की सूचना सुन करके जिनका रोम रोम पुलकित है, रोमांचित है, प्रभु के चरणों में जाएंगे, ज्ञान ध्यान सुनेंगे, कुछ जिज्ञासाएं हैं, चिंतन करते करते उभरती है, मगर इनका सही समाधान तो सर्वज्ञ सर्वदर्शी परमात्मा कर सकते हैं। ऐसा भाव रख कर के कई प्रश्न ऐसे हैं जो हर किसी से पूछे नहीं जाते, और बहुत बार सबका स्वाध्याय एक जैसा नहीं होता, और जब सबका स्वाध्याय एक जैसा नहीं होता तो सब लोगों से उत्तर समाधान भी फिर संतोषजनक
कई बार नहीं मिल पाता। तो श्रमणोपासक सुदर्शन के लिए तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि कौन साक्षात पधारे हैं, भगवान महावीर स्वामी। तो उनके श्री चरणों में वो जाते हैं और त्रिवार वंदन नमन करते हैं और परमात्मा से काल के संबंध में, समय के संबंध में प्रश्न करते। वैशाली के सन्निकट एक वाणिज्य ग्राम प्यारा, वाणिज्य ग्राम प्यारा, वाणिज्य। श्रमणोपासक सेठ सुदर्शन वैभवता न्यारा, वैभवता न्यारा, वैभव। प्रभु वीर शरण में काल विषय, प्रभु वीर शरण में जिज्ञासा आएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन, सावन ये लाएंगे, सावन। पूछा विनय से वंदन कर, प्रभु काल कति विध है, प्रभु काल कति विध है, प्रभु काल कति। कति का मतलब कितने, विध का मतलब प्रकार। जैसे 10 विध जिसको हम बोलते हैं 10 प्रकार के श्रमण धर्म, ऐसे पूछा काल कितनी टाइप का होता है। प्रभु फरमाए सुदर्शन, वह काल चतुर्विध है, वह काल, वह काल चतुर्विध। प्रमाण काल से अंधा काल, प्रमाण काल से अंधा काल की श्रृंखला आएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन, सावन ये लाएगी, सावन। विनय भक्ति पूर्वक वंदन नमन करके भगवान से पूछा कि हे प्रभु काल कितनी तरह का होता है। क्या पूछा? काल कितनी तरह का होता है। अब प्रत्येक प्रश्न को बताने के कई एंगल हो सकते, मगर परमात्मा वही एंगल पकड़ते जिस एंगल से सामने वाला समझना चाहता, क्योंकि सर्वज्ञ है ना, सबको जानते देखते हैं। वो जानते हैं कि किस तरह से इसको लाभ होगा, इसका समाधान होगा, इसे सेटिस्फेक्शन होगी। कहने को तो काल 2 तरह का भी होता है। कितनी तरह का? 2 तरह का। एक सुकाल और दूसरा दुष्काल। अर्थात अच्छे समय को सुकाल बोल दिया और बुरे वक्त को दुष्काल बोल दिया। और आगे बढ़े तो काल जो प्रचलित है वो 3 तरह का होता है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। और अक्सर व्यक्ति की जिंदगी का अधिकांश समय, मतलब मेजॉरिटी उसका टाइम किस में निकलता है, या तो भूतकाल की बातों पर चिंता करते हुए या भविष्य काल की प्लानिंग्स करते हुए, ओवर थिंकिंग करते हुए निकल जाता है। और दैट्स वाई वो व्यक्ति क्या रहता है, अशांत रहता है, मन उदास हो जाता है और एकदम सपने टूटने का खतरा मंडराने लग जाता है। और भूतकाल में जो अच्छे थे दूर हो गए, उनकी यादों में आंसू आते हैं, और जो बुरे थे कभी दोबारा से जिंदगी में ऐसा बुरा वक्त ना आ जाए, इन बातों की चिंता सताने लग जाती। मगर
समझाने वाले ने लिखा है लिव इन द प्रेजेंट, लर्न लेसन फ्रॉम द पास्ट एंड प्लान फॉर द फ्यूचर। 3 बातें बताई कि लिव इन द प्रेजेंट, वर्तमान जैसा है सबसे पहले उसे एक्सेप्ट करो, जिस भी सिचुएशन में हो, जिस भी हालात में हो, पहले उस वर्तमान को स्वीकार करो। और स्वीकार करोगे तो वर्तमान में रहते हुए तुम्हें भूतकाल का भूत सताएगा नहीं। अदरवाइज क्या होगा, भूतकाल की व्यर्थ की बातें जिसे उधेड़ने से कुछ मिलने वाला नहीं। बोलते ना गड़े मुर्दे उखाड़ना। अब गड़े मुर्दे उखाड़ोगे तो क्या होगा, गड़े मुर्दे तो फिर भूत ही बनेंगे ना, वो तो फिर डराएंगे ही। ऐसे ही हमारे स्मृति कोश में, हमारी मेमोरी में जो जो चीज़ें घट चुकी है, अब जो घट चुकी है ये सोचो कि अब वो चीज़ें घट ही चुकी हैं। घट जाना मतलब किसी चीज़ का कम हो जाना, वो तो ज़िंदगी का पार्ट घट ही चुका, निकल ही चुका। अब उसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो कहा लिव इन द प्रेजेंट एंड लर्न लेसन फ्रॉम द पास्ट। और भूतकाल में जो गलतियां हुई, अब उन गलतियों से क्या लें, शिक्षा लें। और अब उस शिक्षा के आधार पे आगे के लिए सुधार करें कि मुझे इन गलतियों की दोहराई, रेपिटेशन, पुनरावृत्ति नहीं करनी। और प्लान फॉर द फ्यूचर, मेरा भविष्य उज्जवल कैसे बन सकता है, तो वो कार्य भी आपको कब करना पड़ेगा, प्रेजेंट में रहते हुए। मगर प्रेजेंट में रहते हुए सिर्फ भविष्य में ही खोए रहने वाला व्यक्ति भी कभी सफल नहीं होता, बल्कि कुछ वक्त निकाल लिया जाए जिसमें आप अपने एक सुंदर भविष्य के लिए वर्क प्लान तैयार करें। भले स्टेप बाय स्टेप सही, आप धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे तो आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी। मैंने इस गोल को अकम्प्लिश कर लिया, मैंने आज इस गोल को अटेन कर लिया, तो धीरे धीरे पॉजिटिविटी बढ़ेगी। तो बोलते हैं पॉजिटिविटी अट्रैक्ट्स पॉजिटिविटी। जैसे पैसा पैसे को खींचता है, और गंदगी का लिफाफा यदि आज आपने चौराहे पे किसी घर के पास गिरा है तो 1 2 4 लिफाफों को देख करके जिसने भी अपने गंदगी के पॉलीथीन फेंकने होंगे ना, अब फिर कहाँ फेंकना शुरू कर देंगे, वहीं पे। क्योंकि गार्बेज अट्रैक्ट्स गार्बेज। नेगेटिविटी हमेशा नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करती है, और पॉजिटिविटी किसे अट्रैक्ट करेगी, पॉजिटिविटी को। तो विचार करना है, यदि हम जितना अपने उत्तम भविष्य के लिए सुंदर चीज़ें, उसके बारे में थोड़ी देर चिंतन किया, उसको विजुअलाइज करो और उसके अकॉर्डिंगली वर्क प्लान के लिए उसे ट्रांसलेट भी करो। उसके लिए चाहे एक स्टेप भी उठाओ, मगर एटलीस्ट एक सीढ़ी चढ़ोगे तो उतना तो तुम अपनी मंजिल के नज़दीक होने लग जाओगे। और जितना जितना आगे बढ़ोगे उतना उतना हौसला बढ़ता जाएगा, और हौसला बढ़ गया तो हौसले से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अर्थात जो होना है वो तो एक बात की बात है, मगर जो हम कर सकते हैं वो तो हमारे हाथ में है। और भगवान ने कहा तुम्हें तो यह सोच कर के पराक्रम करना, अनियया सब भावा, कि दुनिया में कुछ भी नियत नहीं है, कुछ भी ऑलरेडी फिक्स नहीं है। तुम्हें तो हर चीज़ के लिए पुरुषार्थ क्या सोच करके करना, कि मैं पुरुषार्थ करूँगा तो मुझे फल मिलेगा, मैं पुरुषार्थ करूँगा तो मुझे फल मिलेगा। और यदि मेहनत नहीं करूँगा, स्ट्रगल नहीं करूँगा, तो मेरे को उसका नतीजा भी मिलने वाला नहीं। और फिर भी मेहनत करने के बावजूद आपने बहुत मेहनत की, मगर फिर भी कोई रिजल्ट नहीं निकला, तब लास्ट में जाकर के सोचे हाँ ऐसा मेरे भाग्य में था। मगर पहले ही ऐसा सोच करके बैठोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओ। तो परमात्मा ने तो 3 तरह का काल ऐसे भी बताया, भूतकाल है, वर्तमान है और भविष्य है। और भूतकाल की आलोचना होती है, वर्तमान का संवर होता है, और आगम काल का पच्चखान होता है। यदि हम प्रतिक्रमण जो लोग करते हैं उन्हें लैंग्वेज समझ में आएगी। भूतकाल की आलोचना मतलब असमन्तात, समन्तात मतलब पूरी तरह से, लोचना मतलब लोचन आँखों को बोलते हैं। किसे बोलते हैं, आलोचना मतलब आ मतलब बड़ी सी आँख, मतलब अपनी
आँखों को जैसे दूसरे की गलतियाँ नोटिस करने के लिए हम कितना फैलाव करके उसको देखते हैं, अच्छे से उसको पूरा जांचते हैं, परखते हैं, अपनी ही बुराइयों को एक बड़ा सा लेंस लगा करके उसको देखना अच्छे से, जो जो भूतकाल में हो चुकी, उसका नाम क्या है? आलोचना। अब भूतकाल की आलोचना, वर्तमान का संवर। वर्तमान का संवर मतलब प्रेजेंट में मेरे घर में कोई नेगेटिविटी ना आए, मेरे मन के मंदिर में किसी भी तरह का कूड़ा कचरा एंटर ना करे, मेरे इन मन वचन काया इन योगों की खिड़कियों के माध्यम से किसी भी तरह का कोई बुरा अशुभ कर्म एंटर ना करे, वो क्या कहलाएगा? संवर। संवर का मतलब बाहर आंधी चल रही है और आपने अपने खिड़की दरवाजे, अब दुनिया में तो बहुत कुछ हो रहा है, अब आप मोबाइल खोल करके बैठोगे तो ग्लोबलाइजेशन इतनी हो चुकी है कि आपको तो हर जगह की खबर मिल जाएगी। अब इतना कुछ तो आपके काम का, अब इतना कुछ देख रहे हैं, इतना कुछ सुन रहे हैं, तो अब सारे का सारा कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? कुछ कॉन्शियस लेवल पे, कुछ सबकॉन्शियस लेवल पे आप नहीं जान रहे, आप भोजन कर रहे हैं, देख रहे हैं सीरियल और उसमें मारकाट हो रही है, उसमें निंदा चुगली हो रही है, अब धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, वो संस्कार अंदर जा रहे। कॉन्शियस लेवल पे हो सकता है आप खाना खा रहे हो, मगर सबकॉन्शियस लेवल पे दैट इज़ न्यूट्रल माइंड, उसको नहीं पता है आप क्या कर रहे हो, मगर वो जो कर रहे हो उसको एब्जॉर्ब करता जा रहा है लाइक ए ब्लॉटिंग पेपर। अब जो व्यक्ति जैसा करेगा फिर वैसा उसकी ज़िंदगी में घटेगा भी ना, तभी बोलते हैं यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसा देखेंगे, देखने का मतलब सिर्फ देखना नहीं है, देखने का मतलब सुनना, हर चीज़ को महसूस करना, जैसा जैसा हम करेंगे फिर वैसा वैसा हमारा संसार बनने लग जाएगा। तो विचार करना है संवर वर्तमान का, कि प्रेजेंट टाइम में कर्म का आश्रव ना हो, इस बात का विवेक रखना, उसके लिए पुरुषार्थ करना। और तीसरा पॉइंट है आगम काल का पच्चखान, मतलब भविष्य में मेरी ज़िंदगी में कोई बुराई ना आए, उसके लिए आज से ही नियम कर ले कि मेरे को लगता है आज मेरा मेरा विल पावर बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छे से हर चीज़ को टैकल कर सकता हूँ, मगर कल की परिस्थिति का नहीं पता, तो कल ये ज़िंदगी में दोष ना आ जाए, क्योंकि अच्छे अच्छे घरों में अच्छे अच्छे लोगों की ज़िंदगी को बुरे होते हुए देखा है और बुरों को अच्छे होते हुए भी देखा है, मगर हमारी ज़िंदगी आज अच्छी है। यदि जैसे इकोनॉमिकली आज व्यक्ति स्ट्रांग है तो उसे होता है कि आने वाले टाइम में मुझे गरीबी के दिन देखने ना पड़े। सिमिलरली आज यदि आप खुशनुमा है, आज धर्म कर रहे हैं, आज मर्यादाओं की बाउंड्री में रह रहे हैं, तो आज से ही क्या प्लान करें कि मेरी ज़िंदगी में ये बुराई ना आए, उसकी ज़िंदगी में ये बुराई आए तो उसकी ज़िंदगी स्पाइल होगी, उसके बच्चों में ये बुराई आई तो वो आज कितना दुखी हो गया। तो इन चीज़ों के लिए मुझे ही तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, अर्थात खुद भी उन चीज़ों के नियम रखने और बच्चों को भी उन्हीं नियमों में ढालने की कोशिश करना कि आपका भविष्य सुरक्षित हो सके। तो ये तो 3 तरह का काल हो गया, भूतकाल, वर्तमान काल और, मगर भगवान जानते हैं कि आज सुदर्शन श्रमणोपासक कौन से काल के बारे में पूछने आए। वो 4 तरह के काल जानने आए। भगवान कहने लगे, हे सुदर्शन, मैं काल 4 प्रकार के भी बताता हूँ। अब 4 प्रकार के वो काल, 11वां शतक भगवती जी सूत्र और 11वां उद्देशक, वहाँ पर ये चर्चा आती है। तो परमात्मा ने फरमाया पहला टाइप है काल का प्रमाण काल। कौन सा? दूसरा टाइप है काल का यथा आयु निवृत्ति काल, यथा आयु निवृत्ति काल। तीसरा टाइप है काल का मरण काल, ये तो सिंपल है। तीसरा कौन सा? चौथा काल का टाइप है अद्धा काल। अद्धा काल, यहाँ पर अद्धा वो आधे वाला अद्धा नहीं, यहाँ अद्धा शब्द जो है वो काल का ही, समय का ही वाचक है, टाइम का ही वाचक है। तो अब चारों के बारे में परमात्मा बताएंगे। प्रमाण काल
जिससे दिन का रात का असेसमेंट हो पाता है। हम उन चीज़ों का प्रमाण जान पाते हैं कि इस बार दिन बड़ा था, रात छोटी थी। कई बार सर्दियाँ आती हैं तो क्या होते हैं दिन, और गर्मियाँ आती हैं तो दिन बड़े हो जाते हैं। तो परमात्मा ने बताया कि दिन में टोटल, दिन रात में टोटल कितने पहर होते हैं? 8। कितने होते हैं? मतलब हमने एक दिन को 4 भागों में डिवाइड कर लिया। तो 4 डिवीज़न क्या है? 4 पहर। उसे क्या बोलेंगे? 4 पहर। और इसी प्रकार रात के भी 4 भाग बांटती है, उसका नाम भी क्या हुआ? 4 पहर। और 8 पहर का क्या हुआ? एक दिन और रात हुआ। अब मुहूर्त में चले, आपकी समाई कितने मुहूर्त की होती है? हाँ, एक मुहूर्त की एक समाई, एक मुहूर्त की। और जो घड़ी होती है वो 24 मिनट की एक घड़ी होती है। 24 और 24 मतलब 2 घड़ी की क्या हुई? एक मुहूर्त समाई। तभी बोलते हैं 2 घड़ी प्रभु का सिमरन करो, मीन्स एटलीस्ट इतनी देर तो धर्म की आराधना करो। तो एटलीस्ट हम अभी जो टॉपिक समझ रहे हैं प्रमाण काल, इसमें भगवान ने कहा पोरसी। पोरसी शब्द आता है ना, और पहर शब्द भी आता है। तो पोरसी आषाढ़ पूर्णिमा, जब आषाढ़ की पूर्णिमा आती है उस टाइम दिन सबसे बड़ा होता है। दिन क्या होता है? और रात छोटी होती है। और दिन में देखा जाए तो 18 उसमें कहेंगे कि मुहूर्त है, और रात्रि के 12 मुहूर्त है। अब 18 मुहूर्त है टोटल, तो 4 पहर कैसे बनेंगे? लगभग 4.5 पहर, 4.5 मुहूर्त का क्या बनेगा? एक पहर बनेगा। और रात वाले का 12 है तो 3 का बनेगा। अब ये तो बात आई जब दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती। अब इसी प्रकार जब पोष आता है, पो का मास आता है, तो पोष के मास में जो पूर्णिमा आती है तो उस टाइम दिन क्या होते हैं? छोटे, और रातें क्या होती है? लंबी होती। अब दिन में चले जाएंगे तो वही 4.5 का एक पहर हो गया। रात चले जाएंगे तो 3 मुहूर्त का एक पहर हो जाएगा। अब चैत्री की पूर्णिमा और अश्विन की पूर्णिमा आती है, तो अपनी जानोलॉजी की जो स्टडी है उसके अकॉर्डिंगली चैत्र और अश्विन में रात्रि और दिन दोनों समान होते हैं, बराबर होते हैं। तो परमात्मा ने ये बताया कि किस तरह जघन्य मतलब सबसे छोटा जो पहर है वो 3 मुहूर्त का, और उत्कृष्ट सबसे बड़ा जो पहर है वो 4.5 मुहूर्त का रहता है। और इसी को क्या बोलते हैं? प्रमाण काल। क्या बोलते हैं? समझ आ गया ना? मेरे ख्याल से मैं आपसे दोबारा पूछूं तो आप बता पाओगे। तो पहला टाइप काल का प्रमाण काल। दूसरा टाइप है काल का यथा आयु निवृत्ति काल। कौन सा? यथा आयु निवृत्ति काल। यथा का मतलब जैसा, बोलते ना, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी। तो जैसा, यथा आयु निवृत्ति काल मीन्स जैसी आयु किसी ने बांधी है। जैसी आयु नरक की हो सकती है, देवता की हो सकती है, त्रियंच पशु की हो सकती है, और मनुष्यों की हो सकती है। जैसी आयु बांधी है। अब उस आयु का नाम क्या है यहाँ? यथा आयु निवृत्ति काल। उस काल का, उस टाइम ड्यूरेशन का नाम क्या है? यथा आयु निवृत्ति काल। इस टाइम हमारा कौन सा आयुष्य चल रहा है? हम सारे अभी कौन सी गति में हैं? मनुष्य गति में। सपोज हमारा अगला भव देवता का बन जाता है, कौन सा? तो जैसे ही हमारा वो आयुष्य बंधा, और जैसे ही सपोज यहाँ इसका टाइम ड्यूरेशन पुरानी वाली आयुष्य मतलब इस भव वाली आयुष्य कंप्लीट हुई, और जैसे ही अगली आयुष्य शुरू हुई और वहाँ हम पहुँचे, और वो लास्ट पॉइंट जब तक नहीं आ जाता, उस पूरे टाइम ड्यूरेशन का नाम क्या है? यथा आयु निवृत्ति काल। वो नरक की, त्रियंच की, मनुष्य की और देव की। और आगे बढ़े, तीसरा मरण काल। तीसरा काल
ये तो सबको ही पता है ना। मरण काल मतलब जब श्वास पूरे हो जाते हैं, जब दीपक में पड़ा हुआ तेल खत्म हो जाता है और जब ये ज्योति बुझ जाती है, मतलब ये आत्मरूपी ज्योति नहीं बल्कि ये ज्योति अब दूसरी जगह जाकर प्रकाश करेगी, मगर यहाँ से क्या हो गई, यहाँ से उठ गई, उसका यहाँ की अपेक्षा से बुझ जाना, उसका नाम क्या है, मरण काल। और तभी तो लिखने वाले ने लिखा है, कौन अमर यहाँ बन कर आया, कौन अमर यहाँ, सबको एक दिन काल ने खाया, सबको एक दिन बिछड़ जाएंगे जोड़े, जद पैणगे विछोड़े, बिछड़ जाएंगे जोड़े, जद पैण बैठे रोवेगी जिंदनी, जदों पैणगे विछोड़े, बैठे रोवेगी जिंदनी, जदों पैण पेश न जाने मौत दे आगे, पेश न जाने मौत दे, मन दे मन विच रहण इरादे, मन दे मन विच रहण यम मारणगे कौड़े, जदों पैणगे विछोड़े, यम मारणगे कौड़े, जदों बैठे रोवेगी जिंदनी, जदों पैणगे विछोड़े, बैठे रोवेगी जिंदनी, जदों छड्डना पऊ तैनों कुण बासारा, छड्डना पऊ तैनों कुण बा, महलत बेले ते चौबारा, महलत बेले ते चौबारा, जीवन है दिन थोड़े, जद पैणगे विछोड़े, जीवन है दिन थोड़े, जद मुनि दर्शन कुछ नेकी कर ले, मुनि दर्शन कुछ मुख से प्रभु का नाम सिमर ले, मुख से प्रभु का नाल जाओ जो तेरे, जदों पैणगे विछोड़े, नाल जाओ जो तेरे, जद बैठे रोवेगी जिंदनी, जदों पैणगे विछोड़े, बैठे रोवेगी जिंदनी, जदों। तो व्यक्ति सोचता रह जाएगा, मन के इरादे मन के ही साथ क्या हो जाएंगे, यही विलीन हो जाएंगे। इतना बसा बसाया घर कुछ भी साथ नहीं चल। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु,
ओ चिट्टा चोला मुकुट, ओ चिट्टा चोला मुकुट पट्टे हंसा वाले, ओ थे चुकदा संसार मैनो, ओ थे चुकदा संसार मैनो, ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, ओ पौंदे पौंदे पाड़ी देंदा सुख, बूटे हरे कर देंदा पौंदे, हो केड़ा माले बन के आया मैनो, हो केड़ा माले बन के आया मैनो, हो रब में सतगुरु बन के आया मैनो, भूलिया गम ज्ञाता गम पुरुष जन शास्त्र धन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है? मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है? तुम फना नहीं होगे, ये ख्याल झूठा है। तो भगवान ने कहा मरण काल जब आयुष्य के पुद्गल इस भव के समाप्त हो जाते हैं, भोगे जाते हैं, उस समय का जो काल है उसे मरण काल कहा जाता है। अब चौथा टाइप है अद्धा काल, उसके बारे में का चर्चा करेंगे। और इस वर्णन को सुन कर के जब पल्योपम सागरोपम का वर्णन सुनेंगे, कौन? सुदर्शन श्रमणोपासक, तो पूछेंगे कि प्रभु क्या सच में ऐसा होता है? क्या ये पल्योपम सागरोपम इतनी बड़ी अवधि क्या ये घटती भी है या कभी घटती नहीं है? तो भगवान उन्हें उनके पूर्व जन्मों में लेकर जाएंगे और पूर्व जन्मों में उनके द्वारा भोगी हुई उन्हें ब्रह्म देवलोक की 10 सागरोपम की आयुष्य वो जिंदगी एकदम स्मृति में आएगी और उस जाति स्मरण ज्ञान के बाद उनके क्या भाव बनेंगे, दीक्षा लेंगे तो किस तरह से कल्याण होगा, उसको कल सुनेंगे। अब श्रद्धेय गुरुदेव जी महाराज कृपा करें। ओम शांति।